दोस्तों नमस्कार। पीसीएस मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था, वर्तमान उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों में नाभिकीय हथियार भारत की सुरक्षा प्रबंधन में किस प्रकार लाभदायक हो सकते हैं, समझाइए। प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए। वर्तमान उभरती सुरक्षा चुनौतियों में नाभिकीय हथियार भारत की सुरक्षा प्रबंधन में किस प्रकार लाभदायक हो सकते हैं, समझाइए। अब इसकी भूमिका हम लिखेंगे। उस भूमिका को जो समझने का प्रयास करेंगे, कैसे लिखना है, उसकी मेन बॉडी क्या होगी, उसका कंक्लूजन क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक नाभिकीय हथियार संपन्न देश है और नाभिकीय हथियार किसी भी देश की सुरक्षा प्रबंधन के लिए कई तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है। भारत जो है यह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध नीति का पालन करता है। अब विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध नीति के पालन का आशय क्या है? इसका आशय यह है कि यह एक आक्रामक हथियार के बजाय निवारक उद्देश्यों के लिए एक परमाणु शस्त्रागार रखता है। मतलब हमारा परमाणु बम किसी पर प्रहार करने के लिए नहीं है। हम पहली बार इसको नहीं चलाएंगे, हमने इसे सिर्फ अपने बचाव के लिए रखा हुआ है। अब ये जो परमाणु हथियार है, यह जो नाभिकीय हथियार है, यह भारत के सुरक्षा प्रबंधन में कैसे योगदान दे सकता है, कैसे लाभदायक हो सकता है, तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम लाभ की बात को समझें तो यह हमें शक्ति देता है और यह हमें कूटनीतिक वार्ता में मददगार साबित होता है। देखिए, नाभिकीय हथियार वास्तव में खतरनाक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर पड़ोसी के पास नाभिकीय हथियार होगा तो हमें कहीं न कहीं तो भयभीत होने की आवश्यकता है ही। तो यदि पड़ोसी के जवाब में हमारे पास भी नाभिकीय हथियार है तो हमें एक ताकत मिली, एक शक्ति मिली और हम बातचीत के टेबल पे पूरी ताकत के साथ बैठकर अपने देश के हित के बारे में बात कर सकते हैं। हमें किसी भय की आवश्यकता नहीं होगी। तो यह हमें कूटनीतिक वार्ता में मददगार साबित होता है। अगला अगर हम बात करें इसके क्या लाभ हो सकते हैं, तो यह हमें नाभिकीय हथियारों के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करता है। अब इसका क्या आशय है? इसका आशय यह है कि यदि दो देश जो दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, वे आपस में कभी लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार प्रहार करने पर जवाबी प्रहार बहुत तगड़ा हो सकता है। तो यह हमें नाभिकीय हथियारों के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा जो इसका लाभ हो सकता है कि इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारी संप्रभुता सुरक्षित हो सकती है। सही बात है, हम यदि ताकतवर होंगे तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी अच्छी होगी, हम पे कोई प्रहार करने के लिए, आक्रमण करने के लिए नहीं सोचेगा, हमारी संप्रभुता भी सुरक्षित रहेगी, इस पे कोई खतरा नहीं होगा। यह क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान करता है। अगला अगर हम लाभ समझें तो यह क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान करता है। क्षेत्रीय स्थिरता कैसे प्रदान करेगा? नाभिकीय हथियार इतने खतरनाक हथियार हैं कि लोग युद्धों में इसका प्रयोग करने से बचेंगे। हो सकता है युद्ध ही न करें। तो जब युद्ध ही नहीं करेंगे तो उस क्षेत्र में शांति स्थापित रहेगी, स्थिरता रहेगी। इसमें भी सहायक हो सकता है। अगला जो लाभ है, यह दूसरी स्ट्राइक क्षमता प्रदान करता है। दूसरी स्ट्राइक क्षमता का क्या आशय है? हम पर अगर प्रहार हुआ तो हम पलट कर प्रहार करने के लिए सक्षम होंगे। और यह सक्षमता हमें कैसे मिलेगी?
परमाणु हथियार से। अगला जो इसका लाभ है वो ये हो सकता है कि यह पारंपरिक आक्रमण के खिलाफ हमें रक्षा प्रदान करे। सारे पॉइंट्स का जो मूल लब्बो लुआब है वो ये है कि यदि हम परमाणु संपन्न देश हैं, परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, हमारे पास नाभिकीय हथियार है, तो कोई भी देश हमसे लड़ने से पहले सोचेगा, और उसको सोचना भी चाहिए। हमसे लड़ेगा नहीं, तो जब लड़ेगा नहीं तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी ठीक रहेगी, हमारी संप्रभुता भी ठीक रहेगी, उस क्षेत्र में शांति भी स्थापित रहेगी। हम यदि बातचीत करेंगे तो हमारी कूटनीति भी बेहतर होगी। आप इस बात से इस बात को समझने का प्रयास करिए कि परमाणु हथियार में इतनी ताकत है कि वह उत्तर कोरिया और अमेरिका को एक टेबल पर बैठा देता है। ये परमाणु हथियार की ये ताकत है। नहीं तो दोनों देशों में आर्थिक रूप से कोई तुलना नहीं है, लेकिन अगर आमने सामने बैठे हैं तो उसी नाभिकीय हथियार के दम पे बैठे हैं। अब इसके साथ कुछ समस्याएं हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं, हम इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। चुनौती ये है कि हम इतनी सारी बात, हम शांति की, स्थिरता की, समृद्धि की इतनी सारी बात किसके दम पे कर रहे हैं? तो हथियारों के दम पे कर रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। हम हथियारों के दम पे शांति लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस नाते ये हो सकता है एक नैतिक पक्ष हो जो विश्व के तमाम देशों से कहता हो कि नहीं, नाभिकीय हथियारों को समाप्त कर दीजिए, कर भी देना चाहिए। लेकिन जब तक नहीं ख़त्म होता है तब तक तो हमें उसके लाभ के विषय में सोचना ही पड़ेगा। अब हमें दुर्भाग्य से दो ऐसे पड़ोसी मिले हैं, चीन और पाकिस्तान, जिनके पास परमाणु हथियार है, नाभिकीय हथियार है। ऐसे में भारत की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है कि उसके पास भी नाभिकीय हथियार हो। तो इसमें कोई समस्या तो नहीं है, होना भी चाहिए, और ये हमारे लाभ का भी काम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम इस प्रश्न के उत्तर में नाभिकीय हथियार के लाभ को लिख सकते हैं, जो भारत की सुरक्षा प्रबंधन में लाभदायक हो सकता है। लेकिन मैं फिर अंतिम बार ये कह रहा हूँ कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य हथियार विहीन समाज होना चाहिए, न कि हथियारों के दम पे शांति लाने की बात हमें सोचनी चाहिए। लेकिन जब तक वो नहीं होता है तब तक हमें ये देखना पड़ेगा। और इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।